हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 28 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या चीज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोल। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में एकत्र होते हैं। करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। कर्नाटक। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। पुतली। क्वेश्चन नंबर 5, वर्गीकरण के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गण या ऑर्डर। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित हैं। तो सड़क नेटवर्क से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के गठन की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को जल की छोटी बूंदों द्वारा क्या कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है विक्षेपण। NBPW क्या निर्देशित करता है हिस्ट्री में। तो इसका आंसर होगा मिट्टी के बर्तन के प्रकार को। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, एडलिब हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2019 के अनुसार भारत में सबसे उदार परोपकारी कौन है। यानी दूसरों की मदद करने वाले शिव नादर इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बताइए आप सब, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, समोच्च रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किस स्थानों को जोड़ती है। तो समोच्च रेखाएं समुद्र तल से ऊपर की समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। भारत की पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार 2012 की जनगणना की तुलना में पशुधन की आबादी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। दिसंबर 2019 तक नीति आयोग के CEO कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर था, उस समय का क्वेश्चन है, अमिताभ कांत। वर्तमान समय में CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। याद रखिएगा आप सब, परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष अभी वर्तमान समय में है सुमन कुमार बेड़ी 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 16, वह वंश जिससे मनुष्य का संबंध होता है। होमो सेपियंस। निम्नलिखित में किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर विटामिन डी का। निम्नलिखित में से किस नेता का नाम महामाना था। इसका करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय का नाम महामाना था। ये देखिए मदन मोहन मालवीय का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जुलाई 2019 में जारी ऑर्किड जनगणना के शीर्षक के अनुसार भारत में ऑर्किड कितने प्रकार की प्रजातियों पाए गए हैं। तो भारत में ऑर्किड का 1256 प्रजाति पाया गया है। ऑर्किड क्या है। तो ऑर्किड एक प्रकार का फूल का पौधा है। आप सब देखे होंगे, ये देखिए इस टाइप बहुत तरह तरह का होता है, रेड, पिंक, वाइट, बैगनी। इससे इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, कुछ दवा भी मेडिकल में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। करेक्ट आंसर डिगबोई असम।
कहाँ की राज्य सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से जिन लोगों को 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है असम सरकार ने। असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक ड्रैगन पेड़ की प्रजाति कंबोडियाना की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो करेक्ट आंसर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चांदीपुर तट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। यहाँ से रॉकेटें सब प्रक्षेपण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर है माही गंगा की सहायक नदी नहीं है। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किस का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झूठ का पता लगाने के लिए। आप लोग CIDS में देखे होंगे लाई डिटेक्टर, उसी को कहा जाता है पॉलीग्राफ। इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। बेलगाम हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक में है। बेलगाम अधिवेशन पूछा किसने किया था इसकी अध्यक्षता? 1924 में। तो महात्मा गांधी ने किया था। केंद्र सरकार ने 2019 में कौन सा मंत्रालय बनाया? तो जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। जुलाई 2019 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी किस जगह पर उतरी? तो रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह पर उतरा था 2019 में। किसे नवंबर 2019 में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उस समय के अनुसार गोटबाया राजपक्षे। अभी ये अपने देश से छोड़कर भाग गए और इस्तीफा दे चुके हैं, और रानील विक्रमसिंघे अब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए श्रीलंका के। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इंटरनेट पर डाटा भंडारण और सर्वर और डाटाबेस जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं का वितरण किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37 में, भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो मेगास्थनीज था जो चाइना का रहने वाला था। सबका विकास योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित लंबित विवादों के निपटान करना है। 39 निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? आप सब जानते हैं गुलाबी नहीं होता है। ऐसे होता है कौन? तो बिबगियोर 7 कलर होता है, बैजानी पिनाला हिंदी में बोले तो। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। किस सूचकांक में भारत ने 117 देशों में से 102वां स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर की रचना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है समतावाद।